बोलिए लाडली लाल की। पहाड़ बड़ा होता है, उससे बड़ा समुद्र, उससे बड़ा आकाश, उससे बड़ा ब्रह्म भगवान, उससे भी बड़ी है ये कामना की बीमारी। इसका कहीं अंत नहीं। क्योंकि ये माइक है, ध्यान दो, और हम दिव्य हैं। हम माने आत्मा, हम ईश्वर के अंश हैं और संसार प्रकृति का अंश है। सीधा सीधा गणित है। हम महाचैतन्य परमात्मा के अंश हैं और संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत प्रकृति का विकार है, जड़ प्रकृति का। तो हमारा सब्जेक्ट, हमारा अंशी श्री कृष्ण और शरीर पंच महाभूत का है, प्रकृति के अंश से बना है, इसलिए इसका सब्जेक्ट प्रकृति। शरीर को रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए संसार की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक। वो योगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, कोई हो, शरीर को रखना है तो संसार की आवश्यकता पड़ेगी। तो संसार शरीर के उपयोग के लिए भगवान ने बनाया और हमने उपयोग न समझ करके उपभोग करना प्रारंभ कर दिया। उपयोग, उपभोग, ये दो पृथक पृथक विरोधी वस्तुएं हैं। एक ड्यूटी है, एक अटैचमेंट है, यूं समझ लो। तो संसार संबंधी कामना कितनी ही बड़ी हो, सब के सब एक सी है, फल देने वाली। जैसे डायबिटीज के मरीज के लिए चाहे गुड़ खाओ और चाहे कलकत्ते से स्पेशल रसगुल्ला मंगा के खाओ, जितनी मिठाइयां हैं सब उसके लिए डेंजरस हैं। स्वर्ग का सुख हो चाहे मृत्युलोक का हो, उसकी फीलिंग में कोई अंतर नहीं है। यहां आप लोगों को बताया होगा विद्यार्थियों ने कि जो सुख गाय को हरी घास में मिलता है, वही सुख बड़े से बड़े आदमी को बड़े से बड़े मिष्टान्न में मिलता है। सुख की फीलिंग में अंतर नहीं है, देखने में अंतर है। एक गरीब को आज साइकिल मिली पहली बार, बड़ा खुश है, साइकिल लेके रिश्तेदारों के यहां जा रहा है वो गरीब आदमी, और बिना पूछे ही कह रहा है, ऐसा है कि मैंने सोचा कि एक साइकिल ले लूं बड़ी महंगी है आजकल, 600 रुपए की मिली है। वो न पूछ रहा है न कुछ नहीं, खामखा बोले जा रहा, बड़ा विभोर है। इसी प्रकार किसी ने कार लिया लाइफ में पहली बार, वो अपनी कार लिए लिए घूमता है दोस्तों के यहां, लेकिन सुख सबका बराबर है, सुख में अंतर नहीं है। 4 दिन बाद वो साइकिल भी खराब लगने लगी, वो कार भी भार हो गई, अब बोरियत प्रारंभ हो गई। शुरू में बहुत बड़ा सुख, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सिकुड़ गया। जैसे नहरें होती हैं हमारे देश में, पहले नहर बड़ी चौड़ी होती है, फिर वो सिकुड़ते 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 एक नाली बन जाती है। ऐसे ही तो कामनाओं का स्वरूप भक्ति का विरोधी स्वरूप है। हमें उससे सावधान रहना है। देखिए, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, तो कोई भी भगवान का अवतार होता है तो वो भक्त से कहते हैं बरम ब्रूहि, बर मांगो बेटा। भगवान कल्प वृक्ष है, उनसे तो जो कुछ मांगो मिलेगा, जो मांगो।
तमोगुणी सामान मांगो, रजोगुणी मांगो, सत्वगुणी मांगो, दिव्य वस्तु मांगो, जो मांगो। जबरदस्ती भगवान कुछ नहीं देना चाहते, आप जो मांगो वो मिलेगा। अब किसी की पसंद कुछ है, किसी की कुछ है, तो प्रहलाद से भी कहा नृसिंह भगवान ने कि बेटा वर मांगो।